हेलो स्टूडेंट, स्वागत है नई क्लास में। आज की क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपने पढ़ लिया होगा, इससे पहले हम बात करने वाले हैं ट्रेंड फ्री होगी क्या। इस टॉपिक को सबसे पहले क्लियर करेंगे, इसके बाद नॉर्मलाइजेशन को लेकर बात करेंगे। देखिए, जैसा कि बार बार कमेंट आ रहे थे कि सर क्या ट्रेन फ्री रहने वाली है, तो मैं आपको बता दूं, देखिए ट्रेन फ्री नहीं रहने वाली है, क्योंकि ट्रेन यानी कि रेलवे जो है वो केंद्र सरकार के अधीन आता है, यानी कि केंद्र सरकार ही उसको फ्री कर सकती है। किसी भी राज्य को ये प्रावधान नहीं है कि वह रेल सेवा को फ्री कर सके। जी हाँ, तो इतना समझ सकते हैं आप कि जो ट्रेन से आपको आना जाना रहेगा, अगर आप जाना चाहेंगे तो उसका किराया आपको देना पड़ेगा, क्योंकि राज्य सरकार उत्तर प्रदेश सरकार ने मात्र जो है बस सेवा फ्री की है। अगर इसके साथ साथ आप ऑटो से, रिक्शे से, अन्य किसी भी साधन से जाते हैं तो उसका आपको शुल्क देना पड़ेगा, क्योंकि ये ट्रेन की बातें क्लियर कर लीजिए आप कि ट्रेन आपकी फ्री नहीं है। ये ट्रेन जो है, रेल मंत्रालय जो है, रेलवे जो है वो केंद्र सरकार के अधीन आता है और किसी भी राज्य को प्रावधान नहीं दिया गया है कि वह रेल सेवा को फ्री कर सके। रेल सेवा को फ्री सिर्फ केंद्र सरकार ही कर सकती है, यानी केंद्र ही कर सकता है। तो यहाँ पर इतना समझ सकते हैं कि मात्र बस सेवा ही आपके लिए मुफ्त की गई है, बाकी जिस भी साधन से आप जाएंगे उसके लिए आपको चार्जेस देना पड़ेगा। देखिए, बात करने वाले हम नॉर्मलाइजेशन में किसे फ़ायदा और किसे नुकसान होगा। तो देखिए, मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से बताने की कोशिश की जा रही है। 5 दिन हैं और 10 शिफ्टों में आपका एग्ज़ाम होने वाला है, यानी कि जो है एक दिन में आपकी 2 शिफ्टें रहने वाली हैं, तो इस हिसाब से आपकी 10 शिफ्टें रहेंगी 5 दिन में। ठीक है, तो आइए बात करते हैं आपका किस किस को नुकसान रहने वाला है, किस किस को फ़ायदा। देखिए, आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है वो 23, 24, 25, 30 और 31 को आपका एग्ज़ाम रहने वाला है। ठीक है, 5 दिन में आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जा रहा है। यहाँ आपको थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, नॉर्मलाइजेशन में किसको फ़ायदा होगा, जिसका एग्जाम 23, 24 और 25 तारीख, यानी कि जिनका इन 3 दिनों में एग्जाम रहने वाला है, उनको नॉर्मलाइजेशन से बहुत फ़ायदा होता है। शुरू में जिनके एग्जाम स्टार्टिंग में होते हैं उनको बहुत ज़्यादा लाभ देखने को मिलता है, क्योंकि क्या है, 30-31 दिन वाले जो स्टूडेंट होंगे इनको जो है लेवल पता लग जाता है, ये लेवल जान जाते हैं किस लेवल का एग्ज़ाम पूछा जा रहा है। ठीक है, तो बात करें जो फ़ायदा मिलेगा वो 23, 24 और 25 शिफ्टों में जिन स्टूडेंटों का एग्ज़ाम होगा उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिलेगा। अब देखिए, नॉर्मलाइजेशन को किस तरीके से निकाला जाता है, किस तरीके से ये ऐसा कि आपने SSC-GD देखा होगा अभी, तो जिन स्टूडेंटों का भी यहाँ पर सिलेक्शन नहीं हुआ उनसे नॉर्मलाइजेशन का आप दर्ज जान सकते हैं। तो देखिए, बात करने वाला हूँ कि किस तरीके से नॉर्मलाइजेशन निकाली जाती है। इससे आप नॉर्मलाइजेशन निकाली जाती है। सही उत्तर कितने हैं इंटू निर्धारित अंक बटे में कुल सही प्रश्नों की संख्या। तो मान लीजिए सही उत्तर, मान लीजिए आपके पास, मैं एक अकॉर्डिंग बता देता हूँ कि 120। ठीक है, एक आंकड़ा लगा रहे हैं, और कुल निर्धारित मान लीजिए एक क्वेश्चन के लिए आपके 2 अंक निर्धारित है, तो गुणा में 2 बटे में कुल सही प्रश्न मान लीजिए आपके 148। ठीक है, ठीक, यानी कि जो दे रखा सही उत्तर है आपके 120 और निर्धारित अंक यानी 2, कुल सही प्रश्नों की संख्या मान लीजिए तो 148। अब देखिए, अब इसको इससे डिवाइड करेंगे, ये बटे में नहीं रहेगा यहाँ पर। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से इसको रखेंगे हम, उस तरीके से नहीं लिखेंगे। ऊपर जो दे रखा होगा वो सही उत्तर कितने हैं आपके, बटे में कुल सही प्रश्नों की संख्या इंटू निर्धारित अंक। अगर मान लीजिए एक अंक जो है 2 मार्क्स का है, एक क्वेश्चन के लिए 2 अंक निर्धारित किए, इसको काटेंगे हम, 2 सत्ते 14 और 2 चौक 8। अब देखिए, जो इसको इससे हम भाग देंगे तो जो भी आएगा उससे आपका अंक बढ़ेगा, यानी कि अगर से बात करें तो 1.5 से ज़्यादा अंक आपका नहीं बढ़ रहा है। तो इसी अकॉर्डिंग आपकी जो है नॉर्मलाइजेशन निकाली जाती है, इसी के अकॉर्डिंग आपकी नॉर्मलाइजेशन ज्ञात की जाती है। तो इससे बहुत बड़ा नुकसान भी देखने को मिलता है नॉर्मलाइजेशन से। ठीक है, तो इतना आप ये जान सकते हैं। ठीक है, यानी कि ऊपर आपको लिखना होगा सही उत्तर इंटू निर्धारित अंक बटे में कुल सही प्रश्नों की संख्या। अगर हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो आपको ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिलेगा, 1 से 1.5 ज़्यादा नंबर बढ़ जाता है। तो अब आप आइडिया लगा रहे होंगे कि 10 से 10 मार्क्स कैसे बढ़ जाते हैं, 8-10 नंबर बढ़ा दिए जाते हैं। तो देखिए, उसका बहुत बड़ा मुद्दा रहने वाला है, वो मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ आप इतना समझ सकते हैं कि जिनका एग्जाम 23, 24, 25 अगस्त को रहने वाला है उनका नॉर्मलाइजेशन में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट यहाँ देखने को मिलेगा। ठीक है, और जिनका 30 और 31 अगस्त को एग्जाम होगा उनको थोड़ा लॉस होता है यहाँ पर। ठीक है, उनका थोड़ा यहाँ पर लॉस देखने को मिलता है, क्योंकि वो जो है एग्जाम का लेवल जान जाते हैं, तो इसलिए थोड़ा उनको नॉर्मलाइजेशन कम दिया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट नोटिस था आपके लिए। एक नेक्स्ट वीडियो के साथ मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉच, थैंक यू फॉर सपोर्ट।